हेलो गाइस, वेलकम। और एक बहुत ही स्पेशल प्रीव्यू में आप सबका स्वागत है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल है इंडिया और कुवैत का, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ दो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। जीशान भाई को तो आप सब जानते हैं, हमारी काफ़ी बात होती रहती है। और हाँ, नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हुई है। जितने भी लोग कह रहे थे कि कमेंट्स में आप लोग क्यों नहीं बात करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धनराज भाई आज हमारे साथ पहली बार, और इट इज़ सो गुड टू हैव यू धनराज भाई। और जैसा मतलब बहुत लोग हैं हमारे जो अगर नहीं जानते हो, तो धनराज भाई डेडिकेटेडली इंडियन फुटबॉल पे उनका यूट्यूब चैनल है, और जो प्रॉपर जो कंटेंट है और जो भी निटी ग्रिटीज है इंडियन फुटबॉल की, छोटी सी छोटी चीज़ धनराज भाई कवर करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप धनराज भाई को फॉलो कीजिए, उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड गेट इन टच। वो क्या कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल में, जिस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड थैंक यू सो मच धनराज भाई आज आने के लिए। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया भाई, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज बहुत मजा आने वाला है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। जीशान भाई क्या चल रहा है, हाउस ऑल गुड। लाइफ ऑल गुड में? बाबा, बहुत और बढ़िया। अपनी लड़ाई सॉल्व हो गई है? पता नहीं मतलब कब होती है कब खत्म होती है मुझे पता नहीं चलता है। सही है, सही है। तो तो बस ऑल गुड बाबा इधर है। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा। और स्टार्ट करते हैं अपन। अभी अगर अपन बात करें जो हमारी रिसेंट परफॉर्मेंसेस रही है, और डिफेंसिव डिस्प्ले हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। वो जो कुवैत वाला मैच था, बस उसमें हमने गोल कंसीड किया है पिछले 8-9 मैचेस में। उसके अलावा हमने काफ़ी अच्छी क्लीन शीट्स रखी है। तो धनराज भाई, मैं आपसे पहले स्टार्ट करता हूँ। मतलब ये जो हमारा डिफेंसिवली इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें आप क्या मतलब देखते हैं? पहले क्या फ़र्क था और अब एकदम से क्या मतलब चेंजेस किए हैं इगोर स्टीमैच ने एज अ टीम एज अ होल? पहले भाई मुझे एक ये लगता था, पहले क्या होता था कि हमको है ना एक वो प्रॉपर वो पीछे के फोर मिल नहीं रहे थे। हम्म। और वो एक्सपेरिमेंटल चल रहा था कि कोटाल को कभी कभी राहुल भेके, कभी सुभाषिस भाई, तो वो एक्सपेरिमेंटल के चक्कर में हमको प्रॉपर मिल नहीं पाते थे। तो फाइनली हमको अभी वो एक ऐसे चार मिले जो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी चारों की। और आईएसएल में ये न्यू एरा वाले प्लेयर्स हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कोटाल भाई तो बहुत पहले आई लीग वो वगैरह खेलते थे, सुभाषिस भाई भी। तो उस वजह से मुझे लगता है कि चारों की लिंकअप बहुत अच्छी है, जिस वजह से क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि भाई कब रन बनेगा, है ना, मैन मार्किंग क्या होगी। तो और जो लिंकअप हुआ है अभी अनवर भाई का, झिंगन भाई का, वो बहुत शानदार लग रहा है। तो इस वजह से हमारी डिफेंस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है अभी। बिल्कुल। कॉम्बिनेशन फिगर आउट एक बार कर हम्म। लेते हैं तो आई थिंक वो सेटल भी हो जाती है टीम, उससे भी मतलब सही रहता है स्ट्रक्चर वगैरह। जीशान भाई, अगर अपन बात करें जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप का फाइनल था, उसका सेकंड हाफ स्पेशली जो हमने देखा, वो निखिल पुजारी का फ्लिक, फिर वो चांगते का ओवरलैप, और जिस तरीके से फिर टी ऑफ किया सुनील सर को, तो डू यू थिंक कि अब थोड़ा सा मतलब फाइनल थर्ड में मेरे को जो एक चीज लगती है जहां पे हम और बेहतर कर सकते हैं, वो हमारी फिनिशिंग और डिसीजन मेकिंग। मतलब हम पहले तो ये हो रहा था कि हम बहुत बार फंस जाते थे, हम लाइंस ही बाईपास नहीं कर पाते थे। अब एटलीस्ट हम उन चैनल्स में आ रहे हैं, वहां पे जाके चलिए ठीक है, हम कभी शॉट सही से नहीं ले पा रहे या हम फिनिश सही से नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता कि वी आर आउट ऑफ आइडियाज। तो हु आर दोस प्लेयर्स, या आपको ऐसा क्या लगा अटैकिंग वाइज अगर मैं बात करूं, विच हैज मेड अस अ बेटर टीम? आई थिंक यहाँ पे आप धनराज भाई विल एग्री विद दिस। कोच ईगोस्टी मैच बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे कोच का। और आई थिंक ये जो फिलोसफी बाबा वो जो ला रहे थे ना कोच हमारे इंडियन फुटबॉल में, प्लेइंग विद द बॉल फिलोसफी, बिकॉज पहले कॉन्स्टेंटीन के अंदर वी वर लाइक लॉन्ग बॉल स्पेशलिस्ट। और आप देख भी रहे होगे, एक स्टैटिस्टिक्स फ्लो कर रही है कि 22% से वी आर डाउन टू 11% विद द लॉन्ग बॉल प्लेइंग स्टाइल। सो इट वाज सेड बाय द कोच कि भाई द बॉल इज इंपॉर्टेंट। मूवमेंट आप बॉल के साथ करिए, फाइनल थर्ड में आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए। एंड अटैकिंग थर्ड में यू हैव प्लेयर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ चांगटे, जो कि आईएसएल के बेस्ट प्लेयर रहे मेरे ओपिनियन में लास्ट ईयर। टू हैव अ प्लेयर लाइक अपकमिंग प्लेयर इन महेश, जो कि मतलब ऐसा ग्रो किया है बंदा, वो उसको देख के मजा आता है। लिस्टन कुलासो, जो कि हमारे शॉर्ट फॉर लेफ्ट फिंगर होते थे, उनका फॉर्म में काफी ड्रॉप की वजह से, इस टीम में सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से, वी हैव गॉट महेश नाउ, जो कि उनकी जगह खेल सकते हैं। बट जो आपका कंसर्न है अबाउट कि फाइनल थर्ड में लैक ऑफ कनेक्शन एंड कोहेजन, वो दिखता है, एविडेंट है। उसका टैक्टिकल रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि हम हाफ स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी प्ले विद अ सिंगल कैंप, साहल बीच में आते हैं एंड हमारे दो विंगर्स वाइड अपार्ट रहते हैं एंड छेत्री होते हैं। तो हम खेलते हैं 3-3-1-3 में, जो कि वन इज आइसोलेटेड एंड बाकी के जो दो विंगर्स वेरी वाइड अपार्ट होते हैं, एंड कोई लिंकअप एंड ट्राइंगल्स बन नहीं पाता है अनलेस हमारे फुल बैक ऊपर चढ़े। तो थोड़ा सा टैक्टिकल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। बट आप स्पिरिट, आप मेंटालिटी एंड अटैकिंग प्रोग्रेस की आप बात करोगे ना, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हमें बरी करना चाहिए।
क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा जैक्सन गॉट एन अपॉर्चुनिटी बॉक्स में, उन्हें शूट लेना था, उन्होंने पास कर दिया। वो ऐसा आपको लाइक किलस किलस वाली फीलिंग आती है। बट अटैक क्षेत्र पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वी नीड अदर गोल स्कोरर्स इज वेल इन आवर टीम। और जैसे धनराज भाई ने बात करी थी कि एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन मिल गया, आई थिंक हम एशिया कप की तरफ बिल्ड कर रहे हैं। आई थिंक जो हमारा ये सैफ चैंपियनशिप में का परफॉर्मेंस है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतना, उसके बाद अभी मर्देका कप है, फिर किंग्स कप भी होगा बीच में, तो ये सारे रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एशिया कप के लिए बिल्ड करने के लिए। कुछ प्लेयर्स इंजरी से बाहर हैं, जैसे अपूया बाहर है, अभी अपूया का भी रिटर्न होगा, फिर ईशान पंडिता वगैरह हैं। तो धनराज भाई, आपको लगता है कि ये सिलेक्शन हेडेक जो होगी अभी, मतलब उस किस तरीके से हमारी बेस्ट 11 शेप कर सकती है, या आपको लगता है कि नहीं अभी जो कॉम्बिनेशन खेल रहा है वही सही है, कोर हमको मिल गया है, या आपको लगता है कि अभी इसमें और चेंजेस हो सकते हैं? मुझे अभी फिलहाल तो चेंजेस की प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है, बिकॉज ये टीम को हमने 2 बार देखा है 2 टूर्नामेंट में और प्रूव किया है। बस एक सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्ट्राइकिंग में रहीम अली फिट नहीं हो रहे, मे बी वहां पे ईशान या शिवशक्ति रिप्लेस कर जाएंगे वहां पर। बाकी तो मुझे नहीं लगता है। और जो अभी जैसे बाहर है, जैसे अपूया बाहर है, वो भी एक तरह का ऐसा बोल सकते हैं कि किसी टाइप के जैसे गेम प्ले होंगे जहां पर जैक्सन की जरूरत होगी, कहीं पर अपूया की जरूरत हो सकती है। और जैसे आपका एक रोशन जो बाहर है, तो वो एक ऐसा फुल बैक है जो आपको दोनों दोनों साइड पे खेल लेता है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसा रहेगा कि जो स्क्वाड डेप्थ होगा वो अच्छा हो जाएगा इस वजह से। बाकी सिलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा फर्स्ट चॉइस तो यही जाएगा। बिल्कुल। चलो इस मैच की बात करते हैं थोड़ी सी। ईशान भाई, फर्स्ट गेम जो हमारा हुआ था कुवैत के अगेंस्ट, अनफॉर्चुनेट मैं बोलूँगा कि हम रहे, जो लास्ट में वो ओन गोल हुआ, आई थिंक बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता जब आपके ऐसा बाउंस आए और आप क्लियर करते हुए मतलब यू डिफ्लेक्टेड इनटू योर ओन गोल। हमने दबा के रखा हुआ था कुवैत को अच्छा खासा, और अगेन एक दो चांसेस जहाँ पर डिसीजन मेकिंग बेहतर होती तो वो कुड हैव कन्वर्टेड दोस चांसेस। डू यू थिंक कि वी हैव अ रीजन टू बी स्केर्ड? बिकॉज लेबनान के अगेंस्ट अगर अपन बात करें तो हमें पता था कि लेबनान वो गलतियां नहीं करेगी जो उन्होंने फाइनल में करी थी इंटर कॉन्टिनेंटल कप के, और वो एक टैक्टिकल प्लान के साथ आए थे, एकदम बर्स्ट में वो प्रेस नहीं कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर टाइम बिल्डअप करने में, और उन्होंने दिक्कतें भी दी थी हमको कई बार। तो आपको लगता है कि कुवैत के भी टैक्टिकल प्लान में हम कुछ चेंज देखेंगे, या डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी कंफर्टेबल? इट्स विल नॉट बी कंफर्टेबल बाबा, एंड यही बात मैंने लेबनान के गेम के लिए भी कही थी कि यार कंफर्टेबल गेम नहीं होगा। टैक्टिकली दे वर सुपीरियर एट सर्टेन लेवल्स अगेंस्ट अस, खासकर डिफेंडिंग में जिस हिसाब से उन्होंने रोटेशन रखा था, और हम तो थोड़ा सा पुअर हैं फाइनल थर्ड्स में, बट वो ज़्यादा बेटर डिफेंडिंग कर गए थे। बट स्टिल ठीक है, लकी भाई कि हम पेनल्टी शूट आउट में वी कुड विन दैट गेम। और आई फाउंड आउट कि जो हमारा, आई थॉट मेरे ओपिनियन में जो हमारा 2-0 की विन थी लेबनान के अगेंस्ट, जो सेकंड हाफ था पर्टिकुलरली, इन तीनों मैचेस में वो बेस्ट 45 मिनट्स थे जो भारत ने फुटबॉल खेले थे लेबनान के अगेंस्ट। और एक चीज़ आप भी जानते हो, ऑब्जर्व करे होगे कि जब टीम एक पर्टिकुलर टीम से लगातार ऑन अ स्ट्रेच 10 दिन में 2-3 मैचेस खेलती है, तो दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड गेम कभी कभार ऐसे बहुत ज़्यादा केजी हो जाता है, बिकॉज सबको पता है कि सामने टीम क्या करने वाली है, दे नो, दे एक्सपेक्ट। एंड कुवैत के साथ हमने ऑलरेडी खेल रखा है, एंड ऑनेस्टली वी प्लेड अ गुड गेम अगेंस्ट कुवैत। हमने डोमिनेट किया था उनको, और वो अनलकी जैसे आपने कहा, वो बाउंस पड़ी, ग्राउंड भी खराब है यार, वो बाउंस जज नहीं कर पाया अनवर अली ने, ही पुट इट इन द नेट, अदरवाइज वी कुड हैव कम अप विद अ 1-0 विन। एंड मुझे लगता है भारत के लिए बहुत बड़ी विन होती, गिवन कि भाई कुवैत एक अच्छी टीम है। लुक एट द टीम्स दे प्ले अगेंस्ट यार, यूएई को हराया है, कतर के अगेंस्ट प्लेड, काफ़ी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट वो भी खेलते आ रहे हैं। तो कंपटीशन आप देखो, रैंक मत देखो उनकी। इस पर्टिकुलर मैच में आई थिंक येस उनका टैक्टिकल सेटअप होगा, फाइनल है, दे वुड वांट टू विन। एंड आई थिंक शाजी अभी यही कह रहे थे कि हमारा सैफ का इस साल का कंपटीशन बहुत बेहतरीन हुआ है, क्योंकि हमने 2 जो बाहर से टीम मंगाई है, जो बुलाई है, वो उन्होंने लेवल बढ़ा दिया सैफ का, अदरवाइज हम सेम वही टीम्स के अगेंस्ट खेलते। तो इस मैच में अगेंस्ट टफ का ओपोनेंट, एक वेल ग्रिटी और एक सॉलिड रिजोल्यूट डिफेंस इन कुवैत में, एक हार्ड वर्किंग यूनिट इन कुवैत में, एक फिजिकली बेटर टीम इन कुवैत में, द ओनली एडवांटेज विल हैव इज आवर मोमेंटम, आवर फ्लो एंड द फैंस जो हमारे 12th मैन होंगे। बिल्कुल। और अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जीतना, नॉट बिकॉज कि मतलब साइकोलॉजिकल एडवांटेज, बट अगर मैं रैंकिंग्स वगैरह की भी बात करूं, क्योंकि हमने देखा जैसे हमने कुवैत से जब ड्रॉ किया और वहीं पे ट्रिनिडाड ने कुछ प्लेसेस ऊपर हो गई, वो तो हमारी 98 पे जो हम पहुंचे थे रैंकिंग्स में, वो फिर हम 100 पे आ गए। तो वो थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको हम सुधार सकते हैं। तो अगर हम बात करें धनराज भाई, तो डू यू थिंक कि
मान लीजिए वर्स्ट केस सिनारियो, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे हम हार जाएं गलती से, तो डू यू थिंक कि ये हमारी प्रिपरेशन पे असर डालता है, साइकोलॉजिकली इसका क्या फर्क पड़ता है, या इट्स जस्ट दैट कि नहीं परफॉर्मेंस मैटर करती है और परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रही है ओवरऑल इस टूर्नामेंट में? भाई जिस तरह का अभी अपना मोमेंटम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि हार से टीम को कोई फर्क पड़ेगा। मे बी फैंस को बहुत ज्यादा फर्क पड़े, थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, टीम को तो नहीं पड़ेगा मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई सॉ द एटमॉस्फेयर टीम का ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और आगे हमारे मैचेस जो आने वाले हैं, तो जैसा कि इगोर स्टिमैच ने भी कहा है कि हमको भी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, अभी ये तो चलते रहेगा, बट हमको एक मोमेंटम मिल गया है, वो ज्यादा मैटर करता है। अभी हार जीत उससे मैटर नहीं करता, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि फुटबॉल है ना, इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, अनलेस यू आर लियोनल मेसी, फिर वो स्किल की गेम हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक कॉन्फिडेंस आपको मतलब ज़मीन पे ला सकता है, और वही कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आपको एक दो लेवल ऊपर ले जाता है। और हमने यही देखा, आई थिंक अभी अगर हम कुछ बेहतर टीमों से खेलेंगे तो हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी होगी। जैसे हम पहले देखते थे कि हम ओवरवेल्म हो जाते थे जो हमारे सामने मतलब अपोनेंट होता था। जैसे अभी अगर मैं कुछ महीनों पहले की बात करूं तो हमने बेलारूस से एक फ्रेंडली खेला था जो हम 3-0 से हारे थे, और उसमें दिख रहा था कि मतलब क्या एक मतलब यूरोपियन जो टीम होती है, भले ही उसकी रैंकिंग बहुत नीचे हो, लेकिन उनका एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल देख रहा था, और हमारा उस टाइम कुछ नहीं दिख रहा था। बट अब मुझे लगता है कि अगर वो मैच वापस होता है ना, तो हम उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हेंस आई फील कि ये जीत मतलब मैं फैन भी हूँ, तुम चाहिए तो जीतना तो चाहिए ही हमको, प्लस उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्लेयर्स को क्या सिल्वरवेयर बहुत मोटिवेट करता है। जब उनको लगेगा कि हमने देखो जब लेबनान खेली सैफ चैंपियनशिप में, कुवैत खेली, जैसा आपने कहा जीशान भाई की कंपटीशन का लेवल इंक्रीज हुआ, और उस कंपटीशन को अगर हम जीतते हैं तो डेफिनेटली वो एक एडेड बोनस की तरह होता है। सुनील छेत्री सर पे बात की जाए थोड़ी सी, जीशान भाई, जिस तरीके से कुवैत ने उनको 90 मिनट्स तक आइसोलेट करके रखा था, उन डिलीवरी उन पे नहीं आई थी, लेकिन एक मोमेंट आया था एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में जहां पे कंट्रोल करके वो टच लेके, और मतलब दैट कुड हैव बीन द गोल ऑफ द सीजन मेरे हिसाब से, बट वो कीपर ने सेव कर लिया। एंड दैट इज द क्वालिटी दैट दिस गाय पोजेसेस, मतलब समथिंग आउट ऑफ नथिंग क्रिएट कर लेना। और मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही ओवरबर्डन्ड हैं हम, मतलब वो गोल स्कोरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं, अगर मैं स्टैट की बात करूं तो एक मालदीव्स के अली अशफाक प्लेयर हैं, उनके साथ वो टाइड हैं 23 गोल्स पे सैफ चैंपियनशिप में। तो एक गोल वो और स्कोर करते हैं तो ऑल टाइम हाईएस्ट गोल स्कोरर हो जाएंगे सैफ चैंपियनशिप के, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। तो डू यू थिंक कि अब जो बाकी प्लेयर्स हैं, ठीक है थोड़ा सा यंग भी क्रॉप है हमारे प्लेयर्स का, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए? जैसे धनराज भाई ने भी कहा था कि सेकेंडरी सब्सटीट्यूशंस की हमको प्रॉब्लम है थोड़ी सी स्ट्राइकर में, जैसे उन्होंने कहा था कि रहीम अली फिट नहीं हो रहे, वहाँ पे वो देखेंगे शायद ईशान फिट हो सकते हैं आगे आके। लेकिन हाउ डू वी ट्रांजिशन, मतलब आई वोंट से मतलब रिप्लेस, बिकॉज वो तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, हाउ डू वी ट्रांजिशन, या हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशंस फॉर दिस? काफ़ी लोगों का ये कंसर्न है बाबा, एंड फेयर इनफ। मेरी भी फुकती ये सोच के भाई कि आने वाले टूर्नामेंट में सुनील छेत्री नहीं खेलेंगे तो क्या होगा हमारा। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ गोट यार। और आप भी जानते हो यार, जब इस क्वालिटी, इस प्रोफाइल, इस प्रोग्रेस का प्लेयर आपकी टीम में खेलता है ना चाह के भी आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो। कितना भी आप कह लो कि अर्जेंटीना मेसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो सोल क्रिएटर है, एक स्कोरर भी है उनकी टीम में, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम एज वेल। आप पोर्चुगल की बात कर लो, रोनाल्डो ऑलवेज विल बी देयर लीडर, एंड मैड्रिड के लिए भी, मैनचेस्टर के लिए भी, ही हैज डन हिज पार्ट। हमारे लिए, इंडिया के लिए, एवरीवन, यंगस्टर्स, छोटे छोटे बच्चे, सबको पता है कि भाई कोई बंदा है, सुनील छेत्री है भाई, वो बचाएगा आपको, एंड ही हैज डन दैट। बात ये कि बंदा परफॉर्म कर देता है। कल भी उन्होंने स्कोर कर देना था बाबा वाला गोल, एंड वी वुड हैव सेलिब्रेटेड, एंड हम पूछ रहे होते, एंड ऑब्वियसली पूछते भी है सुनील छेत्री को, हैड दैट वन चांस गॉन इन। बट देन वेरी गुड कंसर्न कि भाई हम इसके बाद क्या, बिकॉज हमारे गोल्स ट्राई आउट कर जाते हैं इफ इट्स नॉट फॉर सुनील छेत्री। आशिक कुरनियान को एक रन मिली थी, उसको एक टच एक्स्ट्रा लेना चाहिए था, अपने आप को सेटल इन करना चाहिए था, प्रॉपर लेफ्ट फुट शॉट मारना चाहिए था। आशिक कुरनियान के पास पेस है और बहुत प्यारी पावर है। चांगटे लेफ्ट फुट से प्यारा कर्ल मारता है राइट से, वो नहीं कट्स इन ऑन हिज लेफ्ट फुट एंड ही शूट्स। सहल के पास जोन 14 से हैज़ अ ग्रेट ट्रेमेंडस शूटिंग एबिलिटी, जो आप केरला में अक्सर देखे हो आप उसको मारते हुए। एंड हमारे पास जिक्सन के पास अच्छा शॉट इन गोल है। लिस्टन कुलासो से बॉन्कर्स मारता है बाबा, वो आप देखो मोहन बगान पे, धनराज भाई यू वुड हैव सीन क्या पेलता है, मतलब लिस्टन ऐसे बस रॉकेट्स मारता है। बट इंडियन नेशनल टीम पे
एक बड़ी वीकनेस है, वी डोंट टेक शॉट्स, वी डोंट टेक आवर अपॉर्चुनिटीज। कल भी जैक्सन वाली चांस पे मतलब ऐसे लग रहा था भाई क्या कर दूं मैं। साहल Simple ने भी opportunity कुछ यार। अपॉर्चुनिटीज मिस करी हैं, सिंपल हाँ, पिछले साहल कुछ ने भी मैचेस मिस की, रोहित ने टैप इन मिस किया था, बॉल आई पैर से में। बस टैप इन करना था, वो भी मिस हुआ। तो मैंने एक बात कही थी, धनराज भाई से ही कही थी आई थिंक, जब हम उस कन्वर्सेशन में थे, कि सुनील छेत्री को तो हम डेफिनेटली रिप्लेस नहीं कर सकते। व्हाट कैन वी डू इज कि सुनील छेत्री के प्रेजेंस को, उनके गोल्स को टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आई वांट आवर विंगर्स टू स्कोर गोल्स, मिडफील्डर्स टू स्कोर गोल्स, बिकॉज एनी स्ट्राइकर दैट वुड कम इन प्लेस ऑफ सुनील छेत्री, ईशान पंडिता भी होंगे, वो उनको उनको सेम लेवल्स पे सुनील छेत्री को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गोल्स, एंड भारत को यही चीज, ईगोस टीमैच का यही बहुत बड़ा हेडेक है, दैट ही हैज टू सॉर्ट दिस आउट, एंड आई होप ही वुड डू इट यार। एक एरा है, विल कम टू एन एंड, न्यू एरा विल बिगिन, बट जब तक ये एरा है वी गोना एंजॉय इट यार। एंड अगेन कल के मैच में भी विल होप कि भाई दिस गाय वुड परफॉर्म एंड स्कोर 2-3 गोल्स यार कल तो अगेन। ईगोस टीम मैच का भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब वो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन आउट हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से हम किस डायरेक्शन में जाती है इंडियन फुटबॉल, वो भी देखना होगा। आई होप ही स्टेज फॉर अ बिट, बिकॉज मुझे लग रहा है फाउंडेशंस ले हो रही हैं। अगर उस पर बिल्ड करना है तो हमको वही लोग चाहिए जिन्होंने फाउंडेशंस ले करी है, तभी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हम जा सकते हैं। नहीं तो फिर कोई नया बंदा आएगा, फिर वो नई फिलॉसफी इनकलकेट करेगा। तो बस लास्ट पॉइंट यही है मेरा धनराज भाई की, मतलब व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर, बिकॉज दो मेन फिगर, सेंट्रल फिगर्स एसेंशियली हमारे, बिकॉज वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग सुनील सर विल बी देयर। ईगोस टीम मैच का भी कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात करी है, एशिया कप ही लग रहा है अभी तो फाइनल जो लग रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि किस डायरेक्शन में अपन जा सकते हैं उसके बाद? देखो पर्सनली तो मैं अभी तो यही चाहता हूँ कि इगोस्ट मैच का दिल बदल जाए और वो स्टे कर जाए और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी चाहने लगे हैं। पिछले बार मैं जिसान भाई से बात कर रहा था तो वही हम बात कर रहे थे कि पिघल जाए वो, क्योंकि अभी इस मोमेंट पे आप एक न्यू कोच लाओगे और वो हो सकता है आपकी न्यू फिलोसॉफी लेकर आए। बिकॉज हमने बात भी करी थी कि हमको इससे नीचे नहीं जाना है, अब हमको यहाँ रहना है और इससे ऊपर ही जाना है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो अब उस वे में अगर हम कोचेस ढूंढते हैं तो अभी हमारे पास चीजें क्या होती है कि जो कोच बहुत अच्छा या बड़ा आने वाला है वो सैलरी इतनी मांगता है, या कई बोलते हैं कि आप जापानीज को क्यों नहीं ट्राई करते, तो उनको फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब सिनेरियो इतने सारे हैं ना कि वो चीजें समझ में नहीं आती कि फिर हम कोई न्यू बंदा उठा के लाएंगे वो कहीं डाउनग्रेड ना कर दे पूरा की पूरा। क्योंकि ऐसा एक बार हमारे साथ हुआ था 2012-13 के टाइम पे, वो हमने डच मैनेजर आए थे जब एक, हाँ डच मैनेजर लेके आए, वो इस टाइम इतना एक्सपेक्टेशन था कि ये कोच सब बदल देगा, और वो और नीचे चला गया फुटबॉल हमारा उस टाइम पे। तो 175 कहाँ पहुंचा दिया, 173 पे पहुंचा दिया था उन्होंने। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, ये डर सा भी लगता है, इसलिए वो राइट चॉइस ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है अभी तो बात वहीं पे आती है कुल मिला के कि या तो ये रुक जाए या हमको कोई ऐसा मिल जाए स्पेनिश कोच या कोई जर्मन कोच या कोई ऐसा जो टीम को है ना फिर से वो बिल्ड करे आगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे लेकर चले जाए। पता है क्या धनराज भाई एंड बाबा, सॉरी इधर, बट एक यहाँ से पता है क्या, टीम बिल्ड नहीं करनी है मेरे ओपिनियन में ना, टीम को आगे ले, टीम ऑलरेडी बिल्ट है, फाउंडेशन सेट है। हाँ, फ्लो, हमें बस इसको फ्लो को ब्रेक नहीं करना है। लैम्पार्ड ने टीम का एक स्ट्रक्चर दे दिया था, टुकल ने उठा के उसको क्या से क्या करा दिया। सेम ये हम अभी मेरे ओपिनियन में आई थिंक ईगोस टीमैच ने ना वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशन वाले चेंजेस लाए हैं भारत में। हम हमेशा से खेलते थे विद दैट लॉन्ग बॉल अप्रोच, और जब भी मैंने देखा इट वाज नॉट गुड टू वॉच एज वेल। गोल्स आते थे, हम टीम्स को भी डिफीट करते थे, बट वो होता था भाई लगा तो लगा, नहीं तो भाई। इधर टीमैच के अंदर एक बिलीफ है, एक फिलॉसफी है, और ये चीज आप देखोगे ना हमारे नेशनल टीम, अंडर 23 टीम और इवन अंडर 17 बॉयज वी ट्राई टू प्ले दैट वे। बिबियानो फर्नांडिस की टीम भी दे यूज दैट पोजीशन एसेंट्रिक मैकेनिज्म्स टू प्ले देयर फुटबॉल, और ये बहुत अच्छी चीज है हमारे देश में कि ऊपर टॉप लेवल टीम से लेके नीचे वाली टीम तक भी हमारी एक फिलॉसफी है चल रही है। एंड तभी जो नए कोच हमारे जो आएंगे, पहले तो ऑनेस्टली आई वांट कि भाई ईगोस टीम मैच रुक जाए, आई वांट भाई 2 साल और रुके, बिकॉज अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया है। आई होप कि भाई, क्योंकि आपने देखा मैच जीतने के बाद उन्होंने जिस हिसाब से हग किया था कल्याण चौबे को, मुझे लगा बस अब घर ले जा रहे हैं सर फॉर डिनर। होप कि ये चीज उनको कन्वे करे टू लेट हिम स्टे, और lot of this will depend on the Asian Cup as well. So again, any coach इस point of time पे should know Indian football,
should know what we have been through, should know हमारे लीग्स के बारे में, हमारे स्काउटिंग के बारे में, हमारे अकेडमीज एंड प्लेयर्स के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए. एंड देन वहाँ से वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस बिकॉज ऑलरेडी फाउंडेशन इज सेट. वी हैव टू इम्प्रूव. यहाँ से पुश करना है, पंच करना है, अपने वेट से हायर पंच करना है. एंड वी विल श्योरली ट्राई टू मेक इट अराउंड 70 इन द फ्यूचर. मेरा पॉइंट ये है इसमें कि जो मैनेजर है ना, वो बहुत अवेयर हो कि हमारे कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस क्या हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए वो क्या काम कर सकता है. अब Exactly. आके तो कोई भी बोल सकता है कि नहीं यार फैसिलिटीज नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो स्ट्रक्चर है वो तो पता है ना हमको, तो हम तो पता ही है, हम तो रहते हैं यहाँ, हमें तो पता है हम क्यों टॉप 50 या टॉप 25 नेशंस में नहीं है वर्ल्ड के, क्योंकि वो तो है. तो जो बंदा आके कंप्लेन ना करे, ये ना बोले कि यार देखो मैं तो वहां कोच करता था, वहां तो फलानी चीज थी, यहाँ पे वो चीज नहीं मिल रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो पहले ये आपको नहीं, वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा साथ में जो हो रहा है. जैसे हमने अभी उड़ीसा में देखा है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज और फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है. और अभी इगोर स्टीमैच ने तो पाकिस्तान वाले मैच के प्री मैच कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया था उनके कोच को कि हम जो करके आए हैं उड़ीसा में ट्रेनिंग, वैसा आपको शायद बेंगलुरु में ना मिले, बट ठीक है जो भी है. तो वो सब चीजों को एक्सक्यूज बना के हमारा डेवलपमेंट हैम्पर ना हो, रादर देन ही फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू वर्क अराउंड दोस थिंग्स. अब वो स्पेन से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, चाहे टिम्बकटू से आते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, बस आके वो इंडिया का ही कोई अगर मतलब आके कर दे, जो भी है, हमारा जो फुटबॉल है वो आगे बढ़ना चाहिए. तो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस प्रीव्यू. थैंक यू सो मच धनराज भाई, जीशान भाई, ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू. और धनराज भाई आपसे भी आज बात करी, बड़ा मजा आया, और ये सिलसिला जारी रखेंगे जैसे जैसे और इंडिया के मैचेस आएंगे या कुछ और हमारी टीम करेगी, जो भी करे होगा और हमारी इंडियन फुटबॉल में उसकी बात करेंगे. प्रेडिक्शंस दे दीजिए आपके जो भी हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर इंडिया को हरवाया प्रेडिक्शंस में तो बैन लग जाएगा. तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे, तब तक ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद गाइस.